आज का पूछा गया सवाल ये है कि 12 सींगों के सींग यानी एंटलर कैसे टूटते हैं और दोबारा कैसे निकल आते हैं। एंटलर बुनियादी तौर पर हड्डी है जो जिस्म से बाहर होती है। ये 12 सींगों और हरनों के सरों पर उगती है। सिर्फ चीन के पन गजाल यानी वाटर डियर और मुश्की गजाल यानी मुस्क डियर के एंटलर्स नहीं होते। क्रेबो और रेंडियर हरन की वो इकसाम है जिनमें नर और मादा दोनों के एंटलर्स होते हैं। हरन ये एंटलर्स अपने दफा के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंटलर्स ठोस हड्डी के होते हैं जबकि सींग खोखले होते हैं और इन पर खाल जैसी तय होती है। एंटलर्स और सींग में एक और फ़र्क ये है कि एंटलर्स ढांचे का हिस्सा हैं जबकि सींग हॉर्न ढांचे का हिस्सा नहीं होते। हरनों के एंटलर्स हर साल मौसम बहार में मिलाप के मौसम के बाद झड़ जाते हैं। नए एंटलर्स मौसम गर्मा के आगाज़ में उगते हैं। पहले पहल नए एंटलर्स एक मखमली तय से ढके होते हैं। जब ये सींग मुकम्मल तौर पर बन जाते हैं तो मखमली तय सूख कर चढ़ जाती है। हरन इससे छुटकारा पाने के लिए दरख्तों के साथ अपने एंटलर्स रगड़ते हैं। मूस हरनों के ख़ानदान में से जसीम तरीन है और इसके एंटलर्स का फैलाव बाज़ औक़ात 1.8 मीटर यानी 6 फीट तक हो जाता है। दूसरे हरनों के एंटलर्स छोटे, नुकीले, शाखदार और लंबे होते हैं। कबल अज़ तारीख़ में इंसान एंटलर से अपने औजार बनाता था। दुनिया के कई खितों में ये एंटलर्स अद्वियात साजी में इस्तेमाल किए जाते हैं। उम्र, सेहत और माहौल जैसे अवामल भी एंटलर्स के साइज़ और हालत पर असरअंदाज होते हैं।